भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव को प्रणाम। स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। वेदव्यास जी को, सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। कठोपनिषद कहते हैं वृत्तियाँ सद हो, वृत्तियाँ असद हो। अगर वृत्तियाँ सद होगी तो आपका सदविचार होगा, सदवाणी होगी, सदव्यवहार होगा। किंतु अगर असद विचार है, असदवाणी होगी, असद विचार होगा, असद व्यवहार होगा। इसलिए करना क्या है? यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि स तु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते। तो यह सदा, जो सदा विज्ञानवान भवति, जो विवेकशील बुद्धि से युक्त है, समनस्क है, संयत चित्त है, शुचि ही पवित्र है, हाँ, तो वह तत्पदम परम पद की प्राप्ति करता है। और क्या कहा? यस्मात् भूय, जहाँ से वह पुनः न जायते, जन्म नहीं लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन के तो एक ये चक्र बना हुआ है। ये मेरी गो राउंड में बैठ जाओ, ऊपर जाओगे नीचे आओगे। ये जन्म दुख ये तो सब होने वाला है। दुखालयम अशाश्वतम। हाँ, विद्यालय में विद्या है, भोजनालय में भोजन है, पुस्तकालय में पुस्तक, तो दुखालय में दुख ही है। किंतु उस दुख में रहते हुए भी दुख की अनुभूति नहीं करना। यस्तु विज्ञानवान भवति, जो ज्ञान की वेदी पर खड़ा हो जाएगा। समनस्क सदा शुचि, जो मन में बड़ा पवित्र चरित्र है। He never thinks wrong for anyone। कल्पना में भी, नींद में भी, जागृत में, स्वप्न में किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं सकता है। स तु तत्पदम आपनोति, वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। यस्मात् भूयो न जायते। ओ, हमारे गुजरात में नर्मदा के तट पर एक महात्मा रहते थे, परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मा स्वरूप नारेश्वर के संत रंग अवधूत जी महाराज। उन्होंने अपने आश्रम में एक बोर्ड लगा रखा था, अभी भी है। आने वाले को एक सलाम, जाने वाले को 2 सलाम, नहीं आने वाले को 100 सलाम। शुरू में बच्चे रहे तो हम समझते थे इसका मतलब क्या, अब समझ गए। जिसका जन्म होता है उसको 1 प्रणाम, जिसकी मृत्यु होती है उसको 2 प्रणाम। किंतु मृत्यु के बाद में यद गत्वा न निवर्तन्ते, क्या बोला है यहाँ पर? तस्मात् भूयो न जायते। मृत्यु के बाद में जो वापस नहीं आने वाला है उसको मेरा 100 प्रणाम है। यस, तो ये असंभव नहीं। क्या कहा? इसके विपरीत जो छठे मंत्र के अनुसार, छठे मंत्र के अनुसार क्या है? छठा मंत्र क्या है भाई? छठे मंत्र में क्या कहा था? यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्वा इव सारथे। जो शुद्ध बुद्धि वाला होता है, मन में एक स्थिर होता है, उसकी इंद्रियां उसके बस में रहती है और उसके घोड़े भी अच्छे होते हैं, तो सन्मार्ग में वो जाएगा। तो जो सन्मार्ग में जो जाने वाला है, तो क्या हो गया यहाँ पर, शुचि ही क्या कहा, जो सदा विज्ञानवान विवेकशल बुद्धि से युक्त है। बुद्धि तो है किंतु विवेक संपन्न है, अविवेकी नहीं है। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना। हाँ, हमारे ये एक महात्मा रहे, वो कहते थे, देखिए भाई सुनो, ये खाना दुगना करो, पानी 3 बार पियो, 4 बार हंसो, 5 बार राम नाम करो। 1 बार क्या करना है, अरे 1 बार कसरत करो, कसरत 1 बार करो, खाना 2 बार खाओ, पानी 3 बार पियो, 4 दफ़े हंसो और 5 दफ़े राम नाम कहो। अब 4 दफ़े हंसना है, आज आपका हंसना सवेरे से छूट गया, पड़ोस में उनकी स्त्री की मृत्यु हुई, वहाँ जाके हंसना नहीं, पिट जाओगे ना। बस स्टैंड में खड़े हो, अकेले ही हो, 2-4 कन्याएं आ गई, ही पिट जाओगे। हंसना सब जगह में ठीक नहीं होता है। कोशिश करो आप अपने आप हंसो, दूसरों के ऊपर हंसी ना करो। स्पॉन्टेनियस हंसी चाहिए, किराए की हंसी नहीं चाहिए। कोई बंदा दौड़ने जाता है तो उसको दौड़ने का लाभ होता है, वो स्वास्थ्य लाभ करता है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा होता है, हृदय भी स्वस्थ रहता है, शरीर में दर्द नहीं होता है। मगर किसके पीछे कुत्ते भाग लें और वो दौड़े तो दौड़ना अच्छा नहीं हुआ, वो तो भय में दौड़ा है। इसलिए भय में दौड़ेगा तो हार्ट बैठ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दौड़ना तो दोनों है, हंसना भी दोनों है, किंतु हंसने के लिए भी विवेक चाहिए, कहाँ हंसना कहाँ नहीं हंसना। वेरी एसेंशियल, वेरी सीरियस मैटर। कुछ लोग ये हंसते रहते हैं सब समय में, सब समय हंसता रहना उचित नहीं होता है, वो नपुंसक होता है जो हंसता रहता है सदा सभी के ऊपर सब समय हंसता रहना। नियंत्रण चाहिए, आनंद में तो रहना है, प्रसन्न तो रहना है। प्रसन्नता आनंद तो आपका निजी स्वरूप है। आनंदो हम इन ऑल कंडीशन ब्लिस, हाँ यही तो है आपका स्वभाव। किंतु मुंह फुला के भी नहीं बैठना है। ध्यान दे क्या कहा है कि स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को निरंतर विवेकशील बनाए। स्वयं सावधान होकर, सब सावधान कैसे हो रहेंगे? अरे सत्संगे तु निसंगत्वम निसंगत्वे निर्मोहत्वम निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगे तो सत्संग से ही होगा, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक नहीं होने से बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, चंचल रहेगी। सत्संग से कुसंग जाएगा, सत्संग है तो निसंगत्वम, कुसंग जाएगा। निसंगत्व जो कुसंग जाएगा तो मन स्थिर रह जाएगा। मन स्थिर रहेगा तो क्या हो जाएगा? निश्चल तत्वे जीवन, मन का इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। तो मन कहाँ स्थिर होगा? उसी परम तत्व में स्थिर हो जाएगा। और अगर गलत का काम किया तो, हाँ गलत का संग किया तो संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, संगात संजायते। गलत मैत्री से गलत इच्छाएं उत्पन्न होती है, गलत इच्छाएं उत्पन्न होती है। इच्छा तृप्त नहीं तो फिर क्रोध आता है, क्रोध में इंसान अपनी बर्बादी करता है, परिवार के भी करता है। सावधान रहना, सावधान रहना। हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी देवानंद जी महाराज हैं, वह ऋषिकेश से कंपार्टमेंट चलता है, ऋषिकेश कलकत्ता, उसमें बैठ करके कलकत्ता आए। और हम जो है वो हैदराबाद से कलकत्ता आए। तो हमारी ट्रेन के आने की वो प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या हुआ,
जिस कंपार्टमेंट में वो ऋषिकेश में बैठे, एक यात्री आया इतना बड़ा बक्सा लेकर के। महाराज जी आपके पाँव के नीचे रख दें, आप उसके ऊपर पाँव रख सकते हो, मुझे आपत्ति नहीं। स्वामी जी को तो अच्छा हो गया, पाँव लंबा करने के लिए बैठ गए, बहुत अच्छा हुआ। महाराज जी आप कहाँ जाएंगे? कलकत्ता। चिंता नहीं, मैं भी कलकत्ता जा रहा हूँ। फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में कभी केले लाएगा, कभी किताब लाएगा, कुछ अखबार लाएगा, खुद पढ़ेगा, दूसरों को देगा। ऐसे करते करते जब सहारनपुर आ गया तो बोले महाराज जी मेरा जो कोई दोस्त है ना, मैं उसके पास बैठता हूँ, ये इसकी चिंता नहीं है, हम कलकत्ता में कलेक्ट कर लेंगे। वो कलकत्ते में भी नहीं आया, सब लोग उतर गए, महाराज जी तो उतर ही गए थे। किंतु एक बंदा ऐसा था, देखा ये इतनी बड़ी बैग को कोई ले जाने वाला नहीं है, तो चलो हम ही ले जाते। कुली को बुलाया, अरे भाई उसको थोड़ा ले लो। अरे 100 रुपया लगेगा ठेले में। अरे हरिद्वार में तो 60 दिया था, बिल्कुल झूठ, हरिद्वार में तो वो लाया ही नहीं था, कोई और लाया था। चल 80 दे देंगे, चल उठा। रेडी में लेकर के जाने लगे तो गेट कीपर में टिकट चेकर ने पूछा, ये इतने बड़े बक्से का आपने वजन कराया है? महाराज जी नहीं कराया। इसमें क्या है? वो हमारा घर का ट्रांसफ़र हुआ सामग्री। दिखाओ। अब उसकी चाबी हो तो दिखाए। गग गग पप पप मम मम धध धध करने लगा। हाँ, हथौड़ी लेके उसको तोड़ा गया। उसके अंदर एक मुर्दा इंसान था, पकड़ा गया, जेल में भी गया। अब मुझे बात बताएं, किसने बोला आप ये लेके जाओ? लोभ है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनात्मन काम क्रोध तथा लोभ। ये लोभ है, इससे मरा। जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं क्यों खा ले? यहाँ क्या कहा है? कहा है कि विवेकशील हो, और विवेकशील से मन को रोककर पवित्र भाव में स्थिर करें। इंद्रियों के द्वारा भगवान की आज्ञा के अनुसार पवित्र कर्मों को ऐसा कर्म करूं कि जिसके द्वारा किसी का भी कल्याण हो, किसी का भी शुभ हो, किसी का भी मंगल हो। मैं अपने स्वार्थ में नहीं रहूं। हमारे गुरु महाराज 2 शब्द कहते हैं, DIN KIV। DIN डू इट नाउ, KIV कीप इन व्यू। अगर आपके किसी भी विचार से, किसी भी वाणी से, कुछ भी करने बोलने से अगर किसी का जानते अनजानते कल्याण होता है, आपका नुकसान भी हो तो चिंता नहीं, किसी का कल्याण होता है, करो, डू इट नाउ, अभी कर लो। किंतु आपके किसी विचार से, कुछ भी बोलने से, कुछ भी करने से जानते अनजानते किसी को नुकसान होता है, सोचो भाई, 3 दिन सोचो। KIV कीप इन व्यू। 3 दिन के बाद सोचना, अरे छोड़ दो, क्या करेगा उसका स्वभाव, तो फिर आप अपने जीवन को बर्बाद नहीं करोगे। तो यहाँ भी कहा है, विवेक ये है कि हम जो कुछ भी काम करें निष्काम भाव से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै। काया से, वाचा से, मन से, इंद्रिय से, जानते अनजानते जो कुछ भी करे उसमें मेरा स्वार्थ ना हो। स्वार्थ यही रहे कि ईश्वर आपने मुझे सेवा आपकी करने का सौभाग्य दिया। वो रामदास कामदास का नहीं है, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आई सी यू इन दैम। तो निष्काम भाव से शरीर के निर्वाह के लिए वह उपभोग करता है। ऐसा करने वाले को परमात्मा तत्व की प्राप्ति, वो फिर से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आगे क्या पढ़ा था हमने? विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः। यह नर, जो कोई मनुष्य विज्ञान सारथी, तो विवेकशील बुद्धि रूप सारथी से संपन्न। सारथी कैसा है? विवेकशील है। मनः प्रग्रहवान, मनोरूप लगाम को वश में रखने वाला है। सह व अध्वन संसार मार्ग के पारम पार पहुँचकर विष्णु हो तत्परम पदम आपनोति। जिसकी शुद्ध बुद्धि है, विचार शुद्ध है, वाणी शुद्ध है, व्यवहार शुद्ध है, वो संसार मार्ग में उसका रथ ठीक ही चलता है, तो परमात्मा को वह अवश्य प्राप्त होगा। यहाँ इस कठोपनिषद के पहले अध्याय की 3री वल्ली के 3रा श्लोक जो है, आत्मा गुमरथिरम विद्धि
शरीरम रथमेव तु बुद्धि तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह वची से 9वां मंत्र विज्ञान सारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सोध्वन परमाप्नोति पारमाप्नोति तद विष्णु परम पदम। ये तमाम के बीच में एक ही वस्तु विषय का प्रतिपादन किया गया है। क्या कहा गया है कि संसार का चक्र तो घूमता है, जन्म है तो मृत्यु है, सूर्य उदय है तो सूर्य अस्त भी है, घड़ा बना है तो फूटेगा। ये नहीं है कि ये मकान है वो बड़े बड़े, अरे कितने बड़े बड़े भूकंप हो गए। हमारे अहमदाबाद में एक भूकंप हो गया ऐसा भाई 26 जनवरी को सवेरे 8:10 में। हमारा कांकरिया तालाब के पास मैदान में एक मकान पूरा जमीन में चला गया, पूरा जमीन में चला गया भाई। उस समय ध्वजवंदन हो रहा था, कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहा था, लोग लैंड मूवर लाए, ऐसा करके निकालो निकालो। वो डॉक्टर कोई खड़े ऐसे दाढ़ी बना रहे थे लोबी में, वो भी सीधे अंदर चले गए जमीन में। मुझे निकालो मुझे निकालो मुझे निकालो। लोगों ने फटाफट निकालना चालू किया, ऐसे जल्दी जल्दी जल्दी। वो मकान टूटना भी तो चाहिए, निकाला। और एक बार ऐसा हो गया डॉक्टर का आधा शरीर ऊपर आ गया, आधा नीचे रह गया। नारायण 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 नारायण। हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के उस समय में अध्यक्ष रहे, जिन्होंने 125 से अधिक बार रक्तदान किया है, जिसकी जीव में सरस्वती विराजित है। इंडो जापानीज कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा सम्मान उनको जो जापान के एम्परर से प्राप्त हुआ है। मेरे बहुत प्रिय मित्र मुकेश पटेल है, उनके बहन और जीजा कहीं रहते थे। जब भूकंप हुआ उन्होंने कहा आप ऊपर मत रहो, नीचे आ जाइए। आते हैं, वो अपना सारा सामान पैक करके आए, पता नहीं कौन से तीसरे चौथे मंजिल से आए, सामान लेकर के आए। भूकंप तो सवेरे हुआ था 8 बजे। ये लोग आए यहाँ पर, घर में आए, सारा सामान रख दिया, और जो जीजू है वो सोफे में बैठे। मुकेश जी के आदरणीय धर्मपत्नी से कहे भाभी थोड़ा जल पिलाइए ना। भाभी जल लेके आई, उस समय में पंछी उड़ गया था। क्या करो बताओ। एक हमारे और मित्र रहे दिवंगत डॉक्टर अशोक बख्शी भावनगर में, वो ऊपर रहते, नीचे उन्होंने शिपिंग एजेंट को दे रखा है मकान। वो जो शिपिंग एजेंट है उनकी पत्नी ने कहा मेरा भाई महुआ में रहता है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मुझे महुआ छोड़ दो, तुम यहाँ रहो। वो गाड़ी लेकर के पत्नी को बच्चे को लेकर के महुआ गया, उस कोठी के पोर्च में गाड़ी खड़ी की, खुद गाड़ी से उतरा, कॉल बेल बजाई, इतने में भूकंप हो गया और वो जो पोर्च है वो पूरा ऊपर से टूटा, गाड़ी के साथ उसकी पत्नी और बच्चे मर गए। जहाँ जिस समय जैसे मृत्यु लिखी है वहाँ वैसे मृत्यु होगी, किंतु मृत्यु अवश्यम भावी है, मुक्ति नहीं है हमारी। फिर हम किसके लिए इतना अहंकार करते हैं। और सुंदर बात है, बहुत गंभीर बात है, संसार की अनित्यता को इस आपात रमणीय विषय जनित सुखों की यथार्थ दुख स्वरूप को समझकर इसके चिंतन उपभोग से सर्वथा उपरत हो जाना चाहिए। संसार अनित्य है, तो पानी गंगा में बहता रहता है, पानी स्थिर नहीं है, संसार भी स्थिर नहीं है। हमने जो कल सोचा था आज हम वही बात को नहीं कह सकते नए ढंग से, क्योंकि नई रचना है। उपयुक्त वर्णन में रथ के रूपक की कल्पना करके उसके भगवत प्राप्ति के लिए जो साधन बतलाया गया है उसमें विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में, विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, बुद्धि कौन है? सारथी है। विवेक मने अलर्टनेस है, मन मने लगाम है, करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटा करके, ये जो है ना इंद्रियाणी हया नाहु, इंद्रिय नाम के घोड़े, उनको गलत मार्ग से नहीं खींच करके लाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाना चाहिए। देखिए हम तो हमारे आश्रम के 3 अर्चक पुजारी जी हैं, उनको बार बार कहते रहते हैं, देखिए
आपको कोई जप करने के लिए कहा 1.25 लाख तो जप करना, 1.25 लाख जप करने के लिए आपको दक्षिणा प्राप्त होती है, तो दक्षिणा आप लेते हो, जप करना, दिल से करना। किसी ने आप में श्रद्धा रखी है जो दक्षिणा दे रहा है। मैं क्यों कहता हूँ, ये तो तीनों बड़े अच्छे ही हैं पुजारी, हाँ बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, किंतु मैं दुनिया भर में घूम रहा हूँ। हमारे देश के पुजारी जो विदेश में गए पैसा ले लेते हैं, जप नहीं करते। 108 दफे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, बोले कि एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के लिए मैं 11 पाउंड लूँगा। तो 11 पाउंड होता क्या है भाई, 1100 रुपये होता है। हाँ ये एक लूँगा, एक का 1100 रुपया ले ले, परवाह नहीं। फिर बोलता है इतने कपड़े चाहिए, इतनी धोती चाहिए, इतना मूंग चाहिए, इतना चावल चाहिए, इतना केसर चाहिए, इतना अंबर, पता नहीं ढेर सारा क्यों इंडिया में लेके जाएंगे। इंडिया तो जाता नहीं है, वहीं किसी लड़की से ब्याह करता है, बच्चा ऐसा बच्चा होता है। क्यों होता है ऐसा? कर्मणा गहना गति ही कवयोपि तत्र मोहिता। यू आर नॉट फेथफुल एंड लॉयल टू योर ड्यूटी। तुम्हें जप करने के लिए पैसे दिए गए, तुम जप नहीं करके पैसे ले लिए तो भोगना पड़ेगा। जो इंसान जिसके लिए तुम जप करते थे वो मर गया, पैसे तो आपने ले लिए, जब भी ठीक नहीं किया, वो मर के फिर आपके घर में हो जाएगा हाँ 30-35 साल तक। बहुत मुश्किल है। राम, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, बहुत जरूरी है। यही तो कहा है कि हम भगवान पर निर्भर रहे, उनकी अलौकिक शक्ति अहेतु की दया पर। शक्ति अलौकिक है, अहेतु मैंने आप इच्छा करो ना करो, उसकी करुणा तो है। प्रभु तुम अंतर्यामी, दया करो, दया करो हे स्वामी। प्रभु तुम अंतर्यामी, प्रभु तुम अंतर्यामी। प्रभु अंतर्यामी है। He is omnipotent, omnipresent, omniscient। हम क्या समझते हैं, अरे वो दुर्योधन को एक केला दिया, जाओ जहाँ कोई नहीं देखता है वहाँ खाओ। वो गया कोने में बैठ के खा के आ गया। युधिष्ठिर तुम जाओ, तुम खाओ। वो आधे घंटे के बाद में वापस आ गया। महाराज मैं कहीं पर भी जाऊं भगवान तो मुझको देखता है, मैं कैसे खाऊं? क्या हमारी वृत्ति ऐसी है? दुर्योधन को बोला एक जाओ सज्जन ढूंढ के लाओ। दुर्योधन 3 दिन गया, बोला महाराज जगत में सारे ही दुर्जन है, एक भी सज्जन नहीं है। युधिष्ठिर को बोला जाओ एक दुर्जन ढूंढ के लाओ। बोले महाराज मैं 3 दिन घूमता रहा, मुझे एक भी दुर्जन नहीं मिला है, सब सज्जन ही सज्जन। हाउ यू थिंक सो यू बिकम मत, से द ओल्ड टेस्टामेंट। थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव। सकारात्मक चिंतन से ही सकारात्मक कार्यशीलता आएगी। इसलिए क्या कहा है उन्होंने, कहा कि विवेकशील बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके इंद्रियों को विपरीत मार्ग से हटा करके भगवत प्राप्ति के मार्ग में लगाने के लिए कहा गया। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि स्वभाव से ही ये इंद्रियां दुष्ट हैं। बड़ा विनोद की वार्ता है। देखिए अभी ये शरीर को 76 साल पूरा होने को है। छोटे थे तो बदमाशी तो करते ही थे, नहीं किए ऐसा क्यों कहेंगे? सिनेमा में जब जाते थे हाउस में और बॉक्स में बैठे, बालकनी में बैठे कहीं पर भी, तो वहाँ एक सिनेमा में एक ऐसे आता था एडवर्टाइजमेंट, कोई बड़ा सूज कंपनी का आएगा, कोको कोला का। कोको कोला तो उन दिनों में थी ही नहीं। कुछ कोई गांठिया वाले का, कोई भजिया वाले का, कोई कपड़े की दुकान, कोई इत्र डाभी अत्तर वाला, ऐसे आती थी। उसमें 2 एडवर्टाइजमेंट, एक आती थी सिगरेट, उसमें धुआं निकलता था, धूम्रपान मना है। उसके बाद में एक और आता था, आगे वाली कुर्सी में पांव रख करके मत बैठो, ऐसा वो चित्र दिखाते थे। तो हम लोग देखते थे हमारे आगे कोई बैठा है, नहीं है, चलो पांव रख लो। जब तक
वो दिखाया नहीं था, पाँव नीचे ही थे। अब उसमें दिखाया आगे वाली कुर्सी में पाँव मत रखो, देखा कोई नहीं है, पाँव रख लिए। क्यों भाई, क्या बात है, सुविधा है पाँव लंबा करके बैठने में। गुजराती दिमाग था ना, एक टिकट में 2 कुर्सी भोग रहे। हाँ, हवाई जहाज में भी करते हैं, कभी कभी सीटें खाली जाती है, साइड उठा करके सो जाते हैं। हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट में, विदेश में क्यों, डोमेस्टिक फ्लाइट में क्यों? अरे भाई वो 2 घंटा फ्लाइट है, सोने देना। ये देखिए, ये जो है इंद्रियों की वृत्ति है। इंद्रियां सुख चाहती, पैम्परिंग दे, ऑल सेंसेस वांट्स ए पैम्परिंग। नरम नरम खाना, नरम नरम पहनना, नरम नरम में चलना, नरम नरम में सोना। ये नरम नरम ही मुश्किल करता है। जिसने जीवन में बहुत दुख भेजा है, बहुत दुख का भोग किया है, उसको जगत में और कोई भी दुख महसूस नहीं होगा। किंतु सुख ही सुख की आकांक्षा की, थोड़े दुख में भी वो दुखी हो जाता है। अरे भाई, क्या कहा यहाँ पर? कहा कि इंद्रियां तो स्वभाव से ही दुष्ट है। बलवान इंद्रियों को उनके प्रिय अभ्यस्तु अर्थात असत मार्ग से हटा करके, तात्विक विवेचन करके, इंद्रियों को असत मार्ग में रोक करके भगवान में लगाने का प्रकार अब बताया जा रहा है। कल मिलेंगे। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समयदान के लिए धन्यवाद, आप सबके भीतर विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण।